तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या ऑनलाइन लर्निंग इंस्टीट्यूट से ज्यादा बेटर होती जा रही है आज के टाइम में, क्या इंस्टीट्यूट में पढ़ने की जरूरत भी है हमें आज के समय पर, और इंस्टीट्यूट कैसे आपसे पैसा कमाता है। तो इस टॉपिक को ज्यादा डीप में न जाते हुए मैं आपको सिंपल शब्दों में बताने वाला हूँ सारी चीजें, क्योंकि खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कैसे इंस्टीट्यूट आपसे एजुकेशन के नाम पर पैसा ठगते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ टाइम तक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा हूँ और काफी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। तो उसके बाद जाके मुझे पता चला कि बच्चों से पैसे कैसे ठगे जाते हैं, और आप जितना पैसा इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए देते हैं उसके बराबर की आपको एजुकेशन मिलती भी है या नहीं मिलती। यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकता जहाँ पर मैंने पढ़ाया है, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है क्योंकि उसी इंस्टीट्यूट से मैं भी पास आउट हुआ हूँ, और यकीन मानो वहाँ पर मैंने कुछ इतना सीखा नहीं है जो भी मैंने इंटरनेट के थ्रू सीखा है। हाँ, वहाँ पे एक एनवायरनमेंट जरूर मिलता था जहाँ पर हम बैठ के पढ़ सकते थे, लोगों के बीच में थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है, वहाँ पे आप लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। लेकिन पहले बात कर लेते हैं दोनों के अंदर क्या क्या फर्क है। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। वहीं ऑनलाइन में आप जब मर्जी पढ़ सकते हैं, चाहे आप दिन में पढ़ना चाहें या फिर आप एक नाइट आउल हो मेरी तरह कि रात में काम करना पसंद है। तो यहाँ पर ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है जो कि आपको इंस्टीट्यूट में नहीं मिलने वाली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी कोर्स को डिजाइन किया है जो सिर्फ फोटो मैनिपुलेशन आर्टिस्ट वगैरह के लिए है। अगर कोई फोटो मैनिपुलेशन सीखना चाहता है उसके लिए है। उससे सीखने से पहले आपको फोटोशॉप का बेसिक आना जरूरी है, अदरवाइज आपको इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगा। और ये वाला कोर्स हाईली डिटेल्ड है, इसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं, मतलब सारी चीजें, कैमरा वगैरह का एंगल आपको कैसे पता होना चाहिए, लाइटनिंग कैसे वर्क करती है, ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बनाई है। बहुत कंस्ट्रक्टेड वे में बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। बहुत सिंपल मैनर में बताया है और बहुत ही अच्छा मैनिपुलेशन आप बना सकते हैं इसे सीख के। इसके अंदर कुछ ऐसी टिप्स भी दी हुई है जो कि बिल्कुल प्रो लेवल की टिप्स है जो आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। तो वो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर का लिंक है। और मैं 100% श्योर हूँ ये किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं सिखाया जाएगा अगर आप पैसे देके सीखते हैं। यहाँ पर मैं फोटोशॉप की बात कर रहा हूँ क्योंकि कम से कम 15,000 रुपए का तो कोर्स पूरा होता ही है, जिसके अंदर आपको सिर्फ बेसिक वगैरह सिखाया जाता है, इतना अच्छे से मैनिपुलेशन नहीं सिखाया जाता। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं फोटोशॉप कैसे काम करता है, मैनिपुलेशन वगैरह कैसे करते हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो चलिए बढ़ते हैं वापस वीडियो की तरफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, यानी कॉस्ट। जहाँ इंस्टीट्यूट एक हेफ्टी अमाउंट में आपसे पैसा चार्ज करता है वो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, वहीं आपको कॉस्ट इफेक्टिव ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोर्स में एक पंगा ये है कि जैसे आप कोर्स खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर इतने सारे कोर्सेज होते हैं एक ही चीज के, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ले और कौन सा कोर्स ना ले। उसके बाद आता है लर्निंग एट योर ओन पेस, यानी हर स्टूडेंट का पढ़ने का स्टाइल खुद का अलग है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ा धीरे सीखता है। तो वहां पर आप इंस्टीट्यूट में आपको मैच करना पड़ता है, आपको अपने साथ वाले के साथ चलना पड़ता है कि यार क्योंकि एक ही साथ आपको एक ही चीज पढ़ाई जा रही है तो आपको कीप अप करना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आप जब मर्जी अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते के साथ। तो आपको अपने लिए काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है और आप अच्छे से सीख सकते हैं। देखो, मैं पूरी तरह से खिलाफ तो नहीं हूँ इंस्टीट्यूट के, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि काफी अच्छा खासा नाम है उस इंस्टीट्यूट का जहाँ पर मैं पढ़ाता था, और काफी बड़ा भी है वो। जब मैं पढ़ाने लगा अपने तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा कैसे जल्दी सीख सकता है और क्या क्या चीजें जरूरी है सिखाना, तो उन लोगों ने मुझे एक सिलेबस पकड़ा दिया कि इसी हिसाब से पढ़ाओ। यकीन माने वो सिलेबस मेरे टाइम पे भी वही यूज हुआ था। तो मैंने उनसे ये बोला कि यार ये चीज तो सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत आउटडेटेड है, नई चीज सिखानी चाहिए, हमें मैनिपुलेशन वगैरह भी सिखानी चाहिए, डिजिटल पेंटिंग सिखानी चाहिए, बहुत सारी चीजें सिखानी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एक ही चीज नहीं सीखना चाहता है, और वो भी सारी बेसिक चीजें। मैनिपुलेशन के नाम पर भी आपको बहुत सिंपल सी चीज बताई जाती है। बेसिक चीजों को 3 महीने तक खींचना कोई सेंस नहीं बनाता है। और ये जब बात मैंने उनके सामने रखी तो उन्होंने मुझे साफ बोल दिया कि भैया देखो ऐसा है, 6 महीने तक बच्चा रोकना है ताकि हम 6 महीने की फीस निकाल सकें। तो आप खुद ही सोच सकते हैं ये सिर्फ पैसे कमाने की टेक्निक है और कुछ नहीं। और अजीब बात तो ये है कि वहाँ पे कई ऐसे टीचर थे जिनको फोटोशॉप ढंग से नहीं आता, क्योंकि कोई टीचर किसी चीज में अच्छा है, कोई 3D में अच्छा है, कोई फोटोशॉप में अच्छा है, कोई प्रीमियर में अच्छा है। तो मुझे उन्हीं के साथ कीप अप करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं अच्छा सिखाऊंगा तो बाकी स्टूडेंट कहेंगे कि हमारे टीचर वैसा नहीं सिखा रहे जैसा ये वाले टीचर सिखा रहे। तो रिजल्ट ये निकलता है कि मैं अपना सिलेबस को डाउनग्रेड कर दूं उनके हिसाब से, क्योंकि कम प्राइस के अंदर नए नए जो टीचर है, नए नए जो स्टूडेंट से टीचर बनते हैं, वो कम सैलरी में भी काम कर लेते थे और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर देते थे। बच्चे स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि वो क्या सीख रहे हैं, तो उनको वो भी ठीक लगता था जो सिखा रहे थे। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस हिसाब से आप पैसा ले रहे हो क्या उसी हिसाब से आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो उसका जवाब है नहीं। हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट अच्छा पढ़ाता हो, आपको अच्छी एजुकेशन दे रहा हो अच्छे प्राइस के अंदर, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि भाई आपका इंस्टीट्यूट अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो कैसा है। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो भी कमेंट में, तो हमने भी ये प्रॉब्लम को फेस किया है। ये प्रॉब्लम फेस करने के बाद जब मैंने देखा ना कि बच्चों को ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा, तब मैं यहाँ पर आके दोबारा से काम करने लग गया मैक्स क्रिएशन के ऊपर। हालांकि इसका नाम पहले आर्टवुड था, मैक्स क्रिएशन मैंने हाल ही में रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं कि मैंने पहले ट्यूटोरियल्स वगैरह की वीडियो डाली है। हालांकि इतने व्यूज नहीं आते थे पर मैं डालता रहा, बट मैंने देखा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना पहले जरूरी है। उनको भी पता चलना चाहिए कि इस तरह के सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे आप फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसलिए धीरे धीरे चीजें मैं बिल्डअप कर रहा हूँ, क्योंकि अकेला काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वेबसाइट भी बनाई है जहाँ पर मैंने
अफोर्डेबल प्राइस के अंदर कोर्सेज भी रखे हैं और जो पैसा आप इंस्टीट्यूट में लगाने की सोच रहे थे आप उससे खतरनाक सा पीसी बिल्ड कर सकते हो जो कि एक फ्यूचर प्रूफ हो और सारे कंपोनेंट्स आपके सारे हिसाब से हो। जिस तरह की आप एडिटिंग करना चाहते हो वो उस तरह की एडिटिंग आराम से कर सकते हो। तो कंक्लूजन यही है कि भैया मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट में पढ़ना आज के टाइम में बेकार ही है। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा कोर्स ही लीजिए, आप कहीं से भी पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, फ्री में पढ़िए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट तो आप इंस्टीट्यूट में पढ़िए, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आपको पैसे के हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है। और मैं आप पर उन्हीं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर 3D VFX ये सब सिखाया जाता है, वीडियो एडिटिंग वगैरह सिखाई जाती है। तो आई होप गाइस ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। थोड़ा सा मैंने कुछ अलग बनाया है, कुछ पर्सनल चीजों के ऊपर बनाया है जो मैंने फेस करी है। अगर आप लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरी इन बातों से तो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।